सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है और हमें हमारे देश के नौजवानों पे भरोसा होना चाहिए। हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज हिंदुस्तान में है, यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब ज्यादातर देश का निर्णय आजादी के बाद पैदा हुए लोग वो ही कर रहे हैं, इसलिए नए सिरे से सोचते हैं। 21वीं सदी का जो जीवन है अथवा 21वीं सदी में जिसने जन्म लिया है, वो अब निर्णायक एज ग्रुप में पहुंच गया है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसको देख रहा हूं, और उसने बुराइयां देखी नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक तड़प है कि दुनिया बदल रही है, हम क्यों नहीं बदलते? क्योंकि वो दुनिया को जानता है। इस देश में आज सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं चीज देख रहा हूं, वो ये है कि सामान्य मानवी, इसका दूसरा शब्द ही एस्पिरेशन है। हर इंडियन मतलब एस्पिरेशन। ये किसी भी देश की गति का बहुत बड़ा फोर्स होता है, चालक बल होता है, जो मैं देख रहा हूं। और वो सारे निर्णय अपने एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के करता है। ये चुनाव वो ये सोचता है कि मेरे एस्पिरेशंस के अनुकूल मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले, और मेरा देश ऐसा होगा तो मैं इसे निकालूंगा, इस बात पर केंद्रित हुआ है। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। डायरेक्ट फिलिंग कंपनी अंडर द लेम्फ एज द गवर्नमेंट्स प्रपोज न्यू ड्रॉप पॉलिसी। ये न्यू पॉलिसी ड्रॉप क्या है, हम देखते हैं। डायरेक्ट फिलिंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं? प्लेयर सच एज एमबी टपरवेयर एंड मोदी केयर वुड हैव टू वीक रेगुलेशन एंड चेंज द वे द ऑपरेट इफ द न्यू रूल्स कम इनटू फोर्स, इंडिकेट एक्सपर्ट। इस आर्टिकल के माध्यम से कहा गया है जो कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं उसमें बदलाव लाने की जरूरत
जरूरत पड़ सकती है। इस रूल की वजह से, इस ड्रॉप की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर ई कॉमर्स द गवर्नमेंट हैज हाउ सेट इट्स फाइट ऑन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिटिंग टू कीप ए चेक ऑन दी सो फार अनरेगुलेटेड सेगमेंट। इस रूल को लाने का मकसद सिर्फ, इस पॉलिसी को लाने का मकसद सिर्फ यह है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट में काम कर रही है, सही रेगुलेशन देना, सही रेगुलेटर तरीके से काम करवाना, ताकि जो कंज्यूमर सेलिंग डायरेक्ट सेलर हैं उनका किसी भी तरीके से लॉस न हो। इसका मतलब किसी फर्जी कंपनियों में न फंसे, इसके लिए पॉलिसी लाने का मकसद है। द न्यू ड्रॉप रूल्स प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट प्रोहिबिट दीज कंपनीज फ्रॉम द चार्जिंग रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम दियर एजेंट्स एंड बार्स देम फ्रॉम द चेंजिंग दियर एजेंट्स फॉर द कॉस्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। अगर कोई भी इंडस्ट्री अपने डायरेक्ट सेलर से रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है, उस कंपनी के ओनर को या रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने वाले व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। यह फुल्ली इनलीगल हो जाएगा। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है, इसको आप अपने सभी डायरेक्ट सेलर को बताओ या वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हो। कैसे? शेयर कर दीजिए वीडियो को। दूसरा रूल यहाँ पर आप देख सकते हैं, द रूल्स आल्सो प्रोहिबिट डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम द इंगेजिंग इन पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मनी सर्कुलेशन कर रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट फोकस नहीं कर रहा है या कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, पैसे पर काम चल रहा है, पैसे को भरना, आपको पैसा मिलेगा, इस प्रकार से कोई भी मनी सर्कुलेशन कर रहा है, ये भी इनलीगल हो जाएगा। इस प्रकार से मनी सर्कुलेशन इंडिया में काम नहीं कर पाएगी। तो आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है इन कंपनियों से। पॉलिसी के थर्ड रूल्स के मुताबिक कहा जाता है कि द ड्राफ्ट रूल्स मेंशन दैट द कंपनीज ऑपरेशन इन द सेगमेंट्स वुड हैव अपॉइंट द चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, द ग्रीवेंस redressal officer and nodal contact person. The companies would also need to be registered with a department from the promotion of the industry and the internal trade and the must have on an office in India. जो भी कंपनी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी को 3 ऑफिसर को अपॉइंट करना बहुत जरूरी होगा। पहला नंबर है चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, सेकेंड नंबर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, थर्ड है नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन। इन कंपनियों का ऑफिस होना बहुत जरूरी है। इसका आपको फायदा क्या होगा आगे देखने वाले हैं। अगर सारे कंपनियों का इस प्रकार से ऑफिसर आ गए, एवरी डायरेक्ट सेलिंग इंटायर एंटिटी फेल एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म फॉर द फीलिंग ऑफ कंप्लेंट बाय द कंज्यूमर थ्रू इट्स ऑफिस ब्रांचेज एंड द डायरेक्ट सेलर थ्रू ए पर्सन पोस्ट टेलीफोन ईमेल एंड वेबसाइट फेज ड्रॉप। इसका मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत आ जाती है तो कंपनी में या प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से आप डायरेक्ट सेलर कांटेक्ट करके सोल्यूशन ले सकते हैं, कंप्लेन भी कर पाएंगे। ऐसी सुविधा कंपनियों को देनी चाहिए। ऑफिस ब्रांचेस टेलीफोन ईमेल एंड वेबसाइट कंपनियों को देनी चाहिए, ऐसा ड्रॉप में कहा गया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको बिल मिलना चाहिए। आप यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी पे उसका मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नए व्यक्ति की ज्वाइन कर रहे हैं अपने टीम में, तो इसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईमेल आईडी और अदर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हो जाएगा ये जो लास्ट रूल है, नहीं तो हो जाएगा इनलीगल। और ये जो लास्ट रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये समझना बहुत जरूरी है। उसी से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जो हम आगे देखने वाले हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। पहला रूल क्या कहता है हम देखते हैं। टू द रेगुलेटेड अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, द रूल्स आल्सो द propose that the person or marketplace selling the products online must have prior written consent from the direct seller entity। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आप वहां से प्रोडक्ट खरीद के ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं तो इनलीगल हो। रिटन कंसेंटेंट होना बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। मतलब कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप बेच नहीं सकते हैं, इनलीगल हो जाएगा। इसे आपको बहुत बड़ी
बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसको भी आपको नोट कर लेनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। इट्स आल्सो द डायरेक्ट द कंपनीज ऑफर्स रिफंड्स टू द कंज्यूमर फॉर द डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विस। द ड्राइव पॉलिसी मेंशन ए टाइमलाइन ऑफ द 90 डेज यानी 90 डेज फॉर द कंप्लेंट्स विद दीज नॉर्म्स। अगर आप कोई भी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट डिफेक्टिव या खराब है या आपको सही तरीके से सर्विस नहीं मिल पा रही है जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया था, आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको 90 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 90 दिनों में रिफंड हो जाएगा, यानी जो भी पैसा दिया है वापस हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है, इससे कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाता है, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर पाता है, वह अपना फ्यूचर नहीं बना पाता है। ये रूल जबरदस्त है, इसके लिए इससे भी आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप देखेंगे जो रूल्स गवर्नमेंट ने लाए हैं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। द न्यू रूल इफ द रिफंड इन्फॉर्म से एक्सपर्ट विल बेनिफिट दीज कंज्यूमर एज दे विल हैव ए मैकेनिज्म इन रूल्स इन प्लेस टू रिपीटेड रिपोर्ट देयर द गवर्नमेंट ग्रीवेंस। कंज्यूमर विल बी एबल टू द आइडेंटिफाई genuine companies selling credible goods if these rules come into the place, said Rajat Tulsi, senior principal retail and consumer practice at consulting firm Kinnari। इनके कहने के मुताबिक सारे रूल्स अगर इम्प्लीमेंट कर दिए जाए तो इसका बेनिफिट डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर को भी होगा। जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही कंपनियां लीगल हो जाएगी और सही कंपनी ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। आप सही कंपनी में काम कर पाएंगे और आपकी कंपनी सही तरीके से काम करे। आप पर गर्व से आप कह सकेंगे कि आई एम ए डायरेक्ट सेलर और आपको रिटर्न पॉलिसी मिलेगी। ओवरऑल आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने वाली है और आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलेगी। और इस ड्राफ्ट में नए रूल्स लाए गए हैं और आपको रूल्स और डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कोई भी अपडेट्स आती है तो आपको इस चैनल पर मिल जाती है। और चैनल पर नए होंगे, चैनल को अभी करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और आप कोई कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि आज बहुत जरूरी है कंपनी जो मार्केट में काम कर रही हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो रूल को इम्प्लीमेंट कर चुकी है। ऐसी भी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जो बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। अगर उस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे तो आप अपने कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी लिखकर जरूर बताएं प्लीज। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।